नमस्कार, स्वागत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कैसे हुए, क्यों हुए और ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है, क्षत्रियों का क्या कर्तव्य था, वैश्यों का और शूद्रों का क्या था, ये भी जानना चाहिए। साथ-साथ में एक बात और है कि जो भी इस समय हमारे देश में प्रचलन चल रहा है, शायद वो सही नहीं है, आने वाले समय के लिए सही नहीं है। इसलिए यह जानकारी देना ज़रूरी है कि अगर देखा जाए तो आज के समय पे जो हम संगठन या एकत्रित समाज को ब्राह्मण को, राजपूत को, वैश्य समाज को, शूद्र समाज को, यानी दलित समाज को एकत्रित करने पे जो लगे हुए हैं, इनकी बातें मैं करना चाहता हूँ। आज का जो समय है, अपना गांव, अपना घर कोई नहीं सही ढंग से बचा पा रहा है। अगर 2 भाई हैं तो एक अलग रह रहा है, दूसरा अलग रह रहा है। माँ-बाप बेटे में अलगाववाद चला आ रहा है। तो एकत्रित का जो यह परिधान है ये तो ठीक है, संगठन के ही द्वारा, लेकिन एकत्रित तो हो रहे हैं, किसी भी दल के द्वारा एकत्रित तो हो रहे हैं। लेकिन एकत्रित होने का मतलब ये नहीं है कि हम समाज में दूषित जहर को घोलें। समाज में जहर घोलना एकत्र का मतलब नहीं बनता। अगर आप एकत्रित हैं तो अपनी बचाव, अपने स्वार्थ की बात कर सकते हैं। अपनी स्वार्थ की अगर बात करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन हम कितना सही हैं ये बताने के लिए हम दूसरे को गलत बता देते हैं, ये गलत है। हम सही हैं या गलत हैं, आप अपने ऊपर स्वांतः सुखाए, स्वयं के लिए, अपने लिए आप कुछ भी बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए आपको स्वतंत्र किया है, लेकिन अपनी बात रखने के लिए, न कि किसी की बुराई करने के लिए आपको स्वतंत्रता मिली है। किसी समाज की बुराई या किसी धर्म की बुराई या किसी के देवी देवताओं की बुराई, किसी के लेखा जोखा की बुराई या शास्त्र ग्रंथ, इन सब की बुराई करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। अपनी स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए अपनी इच्छा आप जाहिर कर सकते हैं। आपको तकलीफ है, आप उस तकलीफ को बोल सकते हैं। आपको किसी नेता से है, किसी अफसर से है, शासन प्रशासन से आपको तकलीफ है, तो उसके लिए आप कहीं भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सामाजिक स्तर पे आप किसी को गलत कहें, क्योंकि आज का जो समय है, सभी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। इन जो भेदभाव वाली कहानी है, इससे दूरी बना के रखना चाहते हैं। और आज का जो समय चल रहा है, एक दूसरे से मिलकर रहने की बात पे चलते हैं आदमी, और साथ-साथ में अपने में, स्वयं में वो डिफेंड करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हर कोई बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि समाज को गलत ठहरा दिया जाए, रीति-रिवाज को गलत ठहरा दिया जाए। रीति-रिवाज को गलत ठहराना ही गलत है, क्योंकि ये रीति-रिवाज आज की नहीं है। अगर हम किसी के ऊपर उँगली उठाते हैं, तो ये उँगलियाँ हमारी तरफ ही करती हैं इशारा।
बस मैं यही कहूँगा, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें।